लंबे समय के अंतराल के बाद आज फिर आपसे रूबरू होने का एक मौका मिला है। मैं युवा सिंह न्यूज़ एस से आपके लिए निरंतर प्रयास करता रहा हूं और शिक्षा प्रेरक एवं तमाम संविदा कर्मी से जुड़ी जो भी खबरें रही है, स्पेशली शिक्षा प्रेरक को लेकर के अक्सर आपके बीच रखता रहा हूं। बहुत सारे राज्य के लोग जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान एवं तमाम जो राज्य के सक्रिय लोग हैं, जो संघर्षशील लोग हैं, जो संघर्षीय शिक्षा प्रेरक समन्वयक हैं, जिनको 31 मार्च 2018 के बाद हटा दिया गया, उन लोगों ने कहा कि सर, आपका वीडियो आता था तो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फ़ील होता था, अच्छा लगता था। ऐसा लगता था कि वाक़ई में हमारे लिए कहीं कुछ काम हो रहा है, हमें सटीक जानकारी नहीं मिल पा रही। तो कोई सूचना हो तो हमें बताएँ। तो आपको बता दें कि हाल फिलहाल में ही उत्तर प्रदेश के जो शिक्षा प्रेरक अध्यक्ष हैं दुर्गेश सिंह जी, उन्होंने माननीय केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर जी के साथ बैठ करके कुछ वार्तालाप किया और उन्होंने एक आर्टिकल न्यूज़ को फॉरवर्ड किया था, जो हमारी टीम के लोगों ने मेरे पास भेजा। मैं उस आर्टिकल को पढ़ के सुनाऊंगा और जो भी थंबनेल में लिखा हुआ सारी बातें हैं और जो भी चीज़ें अभी आपके साथ हो रही है और भविष्य में कैसे आपको क्या रणनीति लेके काम करनी चाहिए, क्या सच में आपको न्याय मिल पाएगा या आज तक जिस तरह आपको गुमराह किया गया है, आगे भी आप गुमराह होंगे और ऐसे ही राजनीतिक रोटियां एवं तमाम चीज़ें सेकी जाएगी। विस्तृत बात करेंगे बगैर डरे और बिल्कुल निष्पक्ष होकर के। मैं आपको बता दूं कि 10 जुलाई के दिन ही हमारे पास एक आर्टिकल आया दुर्गेश जी सिंह जी की तरफ से, जो हमारी टीम के लोगों के पास आया। उन्होंने मुझे फॉरवर्ड करने के बाद मैंने उसे जब पढ़ा तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपके बीच इस आर्टिकल को पढ़ के और आपसे बातचीत किया जाए। तो आर्टिकल में लिखा हुआ था कि 10 जुलाई 2023 को, मतलब मैं ये सिर्फ आपको बताना चाहता हूँ कि जितने लोगों ने पूछा है कि कब तक न्याय मिल जाएगा और न्याय से पहले कब तक हमारा मानदेय मिल जाएगा बगैर शर्त। बिहार में देख सकते हैं आप कि शर्त के अनुसार मानदेय देने की प्रक्रिया के लिए सरकार बार बार कहीं ना कहीं विभाग, जो शिक्षा विभाग है, वो फोर्स कर रही है, पर निदेशालय के लोग फोर्स कर रहे हैं, पर उसके बावजूद भी बिहार के शिक्षा प्रेरकों ने उसको नकारा है। आइए इस आर्टिकल की ओर आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि दुर्गेश सिंह जी ने क्या कहा है, कैसे क्या शिक्षा प्रेरक को कब तक न्याय मिलेगा। क्योंकि केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर जी हैं और वो सांसद भी हैं, उनकी पत्नी विधायक भी हैं और तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो वो सरकार के साथ रह के काम कर रहे हैं। तो आर्टिकल में क्या लिखा है उसके बारे में बात करते हैं। आर्टिकल में लिखा है कि 10 जुलाई 2023 को हरदोई के 150 शिक्षक प्रेरक, आप समझ रहे हैं, अभी भी सक्रिय शिक्षक प्रेरक 150 लोग अगर किसी के साथ किसी के सम्मेलन में या किसी के इन सब जो भी एक तरह से कहा जाए कि अगर कहीं मीटिंग का किसी भी कार्यक्रम किसी मंत्री या विधायक या सांसदों के बीच में रखा गया है, वहाँ पर अगर 150 शिक्षा प्रेरक जो बेरोजगार हैं, जो एक एक रुपये के लिए लाचार हैं, अगर वो सम्मिलित हो रहे हैं तो ये बहुत बड़ी कहीं ना कहीं चीज़ होती है। ये बहुत बड़ी सोचने योग्य बातें हैं कि वो आज भी मेंटली रूप से, फिजिकली रूप से कितना ज़्यादा अपने कार्य के प्रति कितना ईमानदार है और कितना ज़्यादा जागरूक हैं। आइए इसके आगे बढ़ते हैं। 150 शिक्षक प्रेरक भाई बहनों के साथ केंद्रीय राज्य मंत्री माननीय कौशल किशोर जी के लखनऊ आवास पर कार्यक्रम करके प्रेरक समस्याओं को लेकर आवाज़ बुलंद की। मैं इस बारे में भी बात करूंगा कि इससे पहले भी लगातार केंद्रीय मंत्री जो कौशल किशोर जी हैं, राज्य मंत्री, उन्होंने बार बार इससे पहले भी उनके उनके कानों तक पहुंचा है शिक्षा प्रेरकों की समस्या, पर न्याय क्यों नहीं मिल पाया, गुमराह क्यों किया गया, इसके बारे में भी विस्तृत बात करेंगे। इसमें लिखा है कि लेकर उनके जो लखनऊ आवास है वहाँ पर आवाज़ बुलंद की गई। रात 10:30 बजे तक मंत्री जी के आवास पर सभी डटे रहे। रात के 10:30 बजे तक, अब ध्यान से सुनिएगा, रात 10:30 बजे तक महिलाएं भी थी उसमें, पुरुष भी थे। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी कहीं ना कहीं ये चुनौती है शिक्षा प्रेरकों के लिए। और सबसे बड़ी बात कि उन चुनौतियों से लड़ के अगर ये अपने लोगों के लिए काम कर रहे हैं, ये अपने उन लोगों के लिए काम कर रहे हैं जो लोग सो चुके हैं, जिन लोगों को लगता है और क्यों ना सो जाएं, क्यों पड़े इसमें जब पता है कि कुछ होने वाला नहीं, अब तक नहीं हुआ। फिर भी इन लोगों ने एक बहुत बड़ी उपलब्धि कहीं ना कहीं हासिल की है, एक अच्छा रणनीति के तहत काम किया है। आइए आगे फिर जानते हैं इसमें क्या लिखा है कि माननीय जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि हम आप सभी के साथ हैं। ये पहले भी कह चुके हैं। आपके प्रतिनिधिमंडल की माननीय मुख्यमंत्री जी व माननीय शिक्षा मंत्री भारत सरकार की वार्ता कराकर निश्चित तरीके से समस्या का हल निकाला जाएगा। माननीय मंत्री जी, कब निकाला जाएगा? मैंने पहले भी आप लोगों को कहा है, पहले भी हमारी बात हुई है, पहले भी सारी चीज़ें हुई है। कब निकाला जाएगा हल? कब माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से और माननीय शिक्षा मंत्री भारत सरकार जिससे कब वार्तालाप होगी, कब वार्तालाप होगी?
क्योंकि इससे पहले लगभग मुझे याद है कि 7-8 महीना पहले, 10 महीने के आसपास इन लोगों ने कहा था, दुर्गेश सिंह जी इन लोगों ने कहा था कि वार्तालाप होगी, मिलेंगे हम लोग जा कर के, हमारे प्रतिनिधि मंडल के एक सदस्य, एक टीम गठित होकर के वो लोग जाके मिलेंगे। पर अब कब होगी सर? बहुत वक्त गुजर चुका है। क्या जब इनकी उम्र गुजर जाएगी, लाखों हज़ारों शिक्षा प्रेरक जब हताश होकर के, निराश होकर के, कईयों ने तो आत्महत्या जैसी गतिविधियों में भाग लिया, कईयों ने तो कईयों की जान चली गई, कईयों सदमे में, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई है, तो अब कब वार्तालाप होगी? आइए इस आर्टिकल को आगे बढ़ते हैं और बीच-बीच में जो ये कुछ त्रुटियाँ हैं उसको बात करते हुए, क्लियर करते हुए चलते हैं, ताकि आपको भी लगे कि हमारे साथ वाक़ई में क्या हो रहा है। हम आपको पहले ही मैंने कहा है कि निष्पक्ष होकर के आपके साथ बात करने का प्रयास करेंगे, बगैर, क्योंकि हम एक बात जानते हैं कि सच्चाई से आप नहीं भाग सकते। सच्चाई से यदि आप भाग रहे हैं, इसका मतलब है कि आप गुमराह कर रहे हैं, आप गलत कर रहे हैं। इसके आगे बढ़ते हैं। इसके आगे लिखा है कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि हम वार्तालाप कराएंगे। फिर इसमें लिखा है कि हम स्वयं आपकी समस्याओं को लेकर वीडियो फेसबुक और ट्विटर पर डालेंगे। बहुत अच्छी बात है सर। इससे पहले भी कई सांसदों ने और कई लोगों ने इस तरह के वीडियोज़ और फोटोज़ या तमाम न्यूज़ पर भी चली हैं चीज़ें, पर फिर भी कुछ नहीं हो पाया। इसका शाब्दिक अर्थ एक ही है कि सीधा तरीका एक ही है कि आप सीधा माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश आदित्यनाथ जी से मिलवाइए। शिक्षा मंत्री भारत सरकार से आप मिलवा सकते हैं, आप केंद्रीय राज्य मंत्री हैं सर, आप मिलवा सकते हैं उनसे। आप उनसे मिलवाइए, प्रतिनिधि मंडल की बैठक करवाइए, उनसे बात करवाइए, वहीं से कोई ना कोई न्याय निकलेगा। ऐसे कुछ भी नहीं होने वाले हैं। फेसबुक ट्विटर पर न्यूज़ है की टीमों ने इतना ज़्यादा ज्ञापन का दौर चलवाया पूरे हिंदुस्तान में, इतना सपोर्ट किया मोरली रूप से, संवैधानिक तरीके से, एक अच्छे तरीके से, और उसके बावजूद भी कहीं न कहीं आज तक कुछ भी नहीं हुआ। मेरा मानना है पर्सनली कि अगर कोई किसी संगठन, अगर वास्तव में जांच किया जाए, तो एशिया की मैं बात कर रहा हूँ, मैं पूरे वर्ल्ड को ले लेता हूँ। मैंने हर वीडियो में कहा है, इस वीडियो में भी कह रहा हूँ कि वर्ल्ड में अगर जांच किया जाए तो शिक्षा प्रेरक समन्वयक जो साक्षर भारत मिशन के लिए काम कर रहे थे, उनके इतना ज्ञापन देने वाला दूसरा कोई संगठन नहीं होगा जो बेरोजगार होगा, जिसको अपने कार्य से हटा दिया गया होगा। ये पहला ऐसा संगठन है जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम आ सकता है अगर इनकी जाँच कराया जाए। आप एक न्यूज़ के कम्युनिटी में जाकर के सिर्फ ज्ञापन का पोस्ट अगर चेक करेंगे तो आप कन्फ्यूज हो जाएंगे कि इतना ज्ञापन शिक्षा प्रेरकों ने अपने घर परिवार, अपने भूख प्यास, अपने परिवार की परेशानियों को छोड़ करके मंत्री, विधायक और सांसदों के बीच में जाकर के अपनी बात रखने का प्रयास किया, सोशल मीडिया पर अपनी बात रखने का प्रयास किया, उसके बावजूद भी आज तक कुछ नहीं हो पाया। तो आप इस चीज़ को भली भांति समझ सकते हैं। दूसरी बात, इसमें आगे लिखा है कि ट्विटर पर डालेंगे, फेसबुक को डालेंगे। फिर लिखा है कि व्यक्तिगत रूप से काफ़ी देर रात माननीय मंत्री कौशल किशोर जी व माननीय विधायिका जया देवी कौशल जी, ये उनकी पत्नी है कौशल किशोर जी की, जया देवी कौशल जी, शायद मुझे ऐसा लगता है, मैं गलत भी हो सकता हूं, पर मुझे ऐसा लगता है, ने सभी प्रेरकों से बात की, समस्याओं को जाना, और रात 10:30 बजे लखनऊ से निकलकर हम सभी प्रेरक 2-3 बजे अपने घरों को पहुंचे। 2-3 बजे अपने घरों को पहुंचे रात में। आप सोच सकते हैं कि आज भी अपने मतलब सफलता को लेकर के कितना ज़्यादा उत्सुकता है कि भैया मेरी कोई तो मदद कर दे, कोई तो मदद करेगा मेरा। ऐसा ये सोच मैं सैल्यूट करता हूँ ऐसे लोगों को, ऐसे महिलाओं को, ऐसे पुरुषों को, जिन लोगों ने संघर्ष के साथ रात को 2-3 बजे अपने घर को वापस जा कर के, अभी के वास्तविक परिस्थिति में जब 18 के बाद इन लोगों को बाहर कर दिया गया, बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, यानी कि आप समझ सकते हैं कि 5 साल हो गए, 5 साल, छठा साल चल रहा है, उसके बावजूद भी आज भी लोग गुमराही कर रहे हैं। आज भी लोग यहाँ तक बात कह रहे हैं कि हम फेसबुक ट्विटर पर ये करेंगे, मंत्री विधायकों से मिलवाएंगे, हम मुख्यमंत्री जी से मिलवाएंगे और शिक्षा मंत्री से। सर प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको वास्तव में मिलवाना है तो आप जल्द टाइम निर्धारित करिए और इनको मिलवाइए, क्योंकि इनके पास वक्त नहीं है। इसके आगे लिखा है कि हम ही नहीं, प्रदेश के सभी पदाधिकारियों के संघर्ष से सफलता की ओर आगे बढ़ रहे हैं। कृपया तन मन से सभी सहयोग करें। जो लोग सहयोग भी नहीं कर सकते वो आलोचना तर्क बिल्कुल न करें। हाँ, मैंने पहले भी आपको एक बात कहा है कि दुर्गेश सिंह जी ने इस आर्टिकल में लिख के भेजा है कि अगर आप संघर्ष करने वालों का टांग पकड़ के खींच रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं न्यायिक चीज़ें नहीं हैं आपके संगठन के लिए, आपके लोगों के लिए। क्योंकि कभी भी एक चीज़ आप स्पष्ट रूप से समझ के चलिए कि जीवन में कभी भी जो लोग आगे बढ़ रहे हैं, अगर आपके साथी, आपके परिवार के लोग हैं, तो आपको उनका सपोर्ट करना चाहिए। अगर आप उनका पैर पकड़ के खींचते हैं तो आप ये आश्वस्त हो लीजिए कि आप नहीं, आपका पूरा परिवार पीछे जाएगा, आपका पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा एक आपके पैर पकड़ के खींचने से। मैंने देखा है संगठन में काम कर रहे लोगों जो अच्छा कर रहे थे, उनके पीछे भी लोग खरी खोटी या टिप्पणियाँ, बहुत सारी चीज़ें की हैं। उसके बावजूद भी बहुत सारे लोग आज भी अच्छा कर रहे हैं। तो आप इन सब चीज़ों को दूर रखें, जैसा इन्होंने कहा था।
पर एक सवाल सभी शिक्षा प्रेरक उत्तर प्रदेश से लेकर के, बिहार से लेकर के, छत्तीसगढ़ से लेकर और फिर कश्मीर तक, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमाम राज्य जहाँ भी आज सक्रिय शिक्षा प्रेरक हैं, उनका एक चीज़ पूछना है कि सर अब कब तक, सर ये क्या है ये सब और कैसे चलेगा। इससे पिछले बार भी मैंने बहुत सारे वीडियोज़ बनाया, उस वीडियोज़ में मैंने कहा कि इस बार ऐसे होगा, उस बार ऐसे होगा। लोग कमेंट में बोलते हैं कि सर आपने फेक वीडियो बनाया। बिल्कुल ये वीडियो फेक ही हो गया। अब जब प्रदेश अध्यक्ष, जब मंत्री जी, सांसद जी, विधायक जी जब कह रहे हैं, जब सब कह रहे हैं कि आपको अभी इनसे मिलवाया जाएगा, आपको इस महीने तक न्याय मिल जाएगा, और उस पर मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो वीडियो फेक ही साबित होगा। मैं इस बात को मान रहा हूँ, क्योंकि उन लोगों ने न्याय नहीं दिलवाया, उन लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी से नहीं मिलवाया, माननीय शिक्षा मंत्री से नहीं मिलवाया। ऊपर ऊपर बात करने से और राजनीतिक रोटियां सेकने से कुछ नहीं होने वाला सर। पॉलिटिक्स महज एक सीढ़ी है किसी के कल्पनाओं और किसी के विश्वास को घात करने के लिए, तब जब आप अपने फ़ायदे के लिए उसको प्रयोग में लाते हैं। नहीं तो पूरा इतिहास बदल गया सर। अब पूरा इतिहास बदल जाता है, किसी की ज़िंदगी बदल जाती है, किसी का भविष्य संवर जाता है। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो एक छोटा सा प्रयास, पर प्रयास सफल होना चाहिए, प्रयास अच्छा होना चाहिए। हम अक्सर, अब फिर से मैंने सोचा, हमारी टीम के लोगों ने कहा है कि सर एक काम करते हैं, निरंतर आपके लिए जो भी वीडियो हमसे बन पड़ेगा, आपके लिए मैं कोशिश करूंगा जितना वीडियोज हो सके आपके अंदर आपकी बात को निरंतर रखने का प्रयास करूंगा। चाहे उसको लेकर के हमें जो भी टीका टिप्पणी सहना पड़े, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम आपकी बात को निष्पक्षता से रखने का काम करेंगे। हमारा एक ही मकसद था, शुरू से मैंने कहा है आपको, कि आपके अंदर वो सारी इन्फॉर्मेशन को सही तरीके से गैदरिंग करके पहुँचाना जो आपके लिए ज़रूरी है, जिससे आपको पता चले कि आप आगे की रणनीति को कैसे अपनाएंगे, कैसे संवैधानिक तरीके से काम कर पाएंगे, सरकार से सवाल कर पाएंगे और आपको न्याय मिलने का काम करेगा। और मैं अभी भी कह रहा हूँ कि जितना शिक्षा प्रेरकों ने संघर्ष किया है, एक लंबी सुरंग खोदी है, वो एक परत मिट्टी का कहाँ बचा है और किसने रोक रखा है, ये समझना बहुत कठिन है। लेकिन एक बात आप स्पष्ट रूप से समझ के चलिए कि अगर कोई प्रयास कर रहा है तो हमें उनका साथ देना है, पर ब्लाइंडली अगर कुछ कर रहे हैं तो आप अपने आप को चोट करेंगे, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। आप देख रहे थे न्यूज़ हेस्ट, मेरा नाम युवा सिंह हुआ, और युवा सिंह के साथ जुड़ने के लिए, न्यूज़ हेस्ट के टीम के साथ जुड़ने के लिए आप न्यूज़ हेस्ट चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, बेल आइकन को दबा लीजिए। उसके बाद चैनल को लाइक करिए, अपने साथियों के साथ वीडियो को शेयर करें, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियोज़ या इन्फॉर्मेशन आ सके शिक्षा प्रेरक से, या जो भी तमाम न्यूज़ खबरें हैं जो वर्तमान में चल रही है, वो सीधा आप तक पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। कितना कितना वेतन बताया है? लगभग एक किसी का तो 40 से 50 हज़ार है, किसी का 40 माह का लगभग था। बहुत ज़्यादा है नहीं। तो कहाँ से आए? सब लोग बिल्कुल आ रहे हैं, आप भी बहुत सारे हैं। अभी निकलने वाले हैं। चलिए बताइए फिर जल्दी। आप इधर आओगे, समझ के लिए उधर से ना मानिए जी बोलने जा रहे हैं, थोड़ा बोलना चाहिए। वो नहीं हो रहा है। किसी का सिर्फ हो गया नहीं, बना लो वीडियो बना के। आप बना लो। मेरे सब